हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश जीके का एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मिट्टी या मृदा क्या होती है। तो मिट्टी या मृदा चट्टानों के विखंडन से बनती है। इसकी हम परिभाषा देखते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक व अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहा जाता है। मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण चट्टानों के विखंडन से, वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने व जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों में मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा निर्माण में किन किन चीजों की भागीदारी है? एक तो चट्टानों के विखंडित पार्टिकल्स या टुकड़े या भाग, वनस्पति तथा जीव जो कि लाखों वर्षों तक सड़ने व गलने के बाद अम्लीय पदार्थों का निर्माण करते हैं और वह फिर मृदा का रूप लेते हैं। तो इस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। अब हम मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियों का एक मैप देखते हैं। इसमें अलग अलग रंगों से अलग अलग प्रकार की मिट्टियों को दर्शाया गया है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि मिट्टियां कितनी प्रकार की हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। तो मिश्रित मिट्टी और कछारी मिट्टी जो बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है। अब हम फिर से इसका वीडियो देखते हैं। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं हम, यह भाग ये वाला जो पार्ट है, ये वाला भाग कहलाता है ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल भी 3 प्रकार की होती है, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। फिर इसी के बाद जब ऊपर वाला एरिया जो है, जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसी के नीचे अगर हम गुना वाले एरिया में, टीकमगढ़, छतरपुर, इस एरिया में हम देखते हैं तो यहाँ पर मिक्स्ड रेड, लाल पीली, लाल काली और इस तरह की मिट्टियों का मिश्रण पाया जाता है। अब जैसे अगर हम बात करें रीवा और सीधी की बॉर्डर पे, तो यहाँ पर आपको काली मिट्टी का भी प्रभाव दिखेगा और साथ ही यहाँ पर मिक्स्ड मतलब मिश्रित मिट्टी का रूप भी दिखाई। तो कहीं कहीं पर आपको मिट्टी के अलग अलग फॉर्मेट दिखाई देंगे, पर मुख्य रूप से हम इस प्रकार मिट्टियों को विभाजित करते हैं। अब ये जो नीचे दिख रहा है ये शैलो एंड मीडियम ब्लैक है। शैलो एंड मीडियम मतलब छिछली काली, साधारण काली और मीडियम काली मिट्टी है। और इसी के साथ यहाँ पर साइड में हम फिर देख रहे हैं तो यहाँ कौन सी मिट्टी है? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। और हमने जब कृषि जलवायु क्षेत्र देखे थे तो हमने यही देखा था कि मिट्टियों के प्रकार, वहाँ की जलवायु, वर्षा के कारण अलग अलग कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में मिट्टी भी अलग प्रकार की। अब हम फिर आगे बढ़ के देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टी का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर काली मिट्टी ये 47% आएगा। यहाँ पे काली मिट्टी 47% भाग में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी जो है 33% भाग में, जलोढ़ मिट्टी 3% भाग में और बाकी कछारी और मिश्रित मिट्टी जो है वो बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के बहुत सारे नाम हैं। कुछ लोग इसे ह्यूमस, रेगर या भर्री कन्नर मिट्टी भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। प्रकृति इसकी क्षारीय होती है। और जब हमने मैप देखा तो क्लियर समझ में आ रहा है कि जो मालवा का पठार वाला हिस्सा है वो वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? काली मिट्टी का। और वहां उसका निर्माण किससे हुआ है? आग्नेय चट्टानों से निर्मित लावा से इसका निर्माण हुआ है। कुछ और विशेषताएं देखते हैं। चीका और बालू निर्मित लोहे और चूने की प्रधानता है।
यहाँ पर आयरन और चूने की बहुत अधिक मात्रा होती है इस मिट्टी में, और लोहे की अधिकता से काला रंग, चूने की उपस्थिति से आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है। भाई पूछा कि काली मिट्टी में काला रंग किसके कारण होता है, तो लोहे की उपस्थिति। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता किसके कारण होती है, तो चूने के कारण। कभी कभी ऐसे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वनडे एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए। फिर काली मिट्टी का हम लोगों ने प्रतिशत दिया है, तो 47 से 48% एरिया में या 510 लाख एकड़ क्षेत्रफल में पाई जाती है। अब यह मिट्टी जब हमने देखा था कृषि जलवायु क्षेत्र, तो हमने देखा था कि काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम होती है। इसे रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है, चिकनी होती है। इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ के जो किसान हैं, जो भी फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे उनमें नाइट्रोजन और फास्फेट वाले यूज करते हैं। अब इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। गहरी काली मिट्टी जो कहाँ पाई जाती है, नर्मदा, सोन, मालवा, सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी मालवा पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा, मेकल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी क्षेत्र में पाई जाती है। अब जैसे हमने देखा कि इसको हम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, और यह सर्वाधिक भाग पर पाई जाती है, लगभग 48% भाग पर। दूसरी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। यह दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह बुंदेलखंड के कुछ भाग तथा बघेलखंड में पाई जाती है। अब बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला एरिया हमें पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश का ऊपर वाला हिस्सा है, जो चंबल संभाग और फिर उसके साइड में बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, तो ये हिस्से जो हैं, तो बुंदेलखंड उससे साइड में लगा हुआ हिस्सा है, तो बुंदेलखंड के कुछ भाग तथा बघेलखंड में पाई जाती है। बघेलखंड में हम कौन सा एरिया देखते हैं, मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल। इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 तक होता है। साइंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कभी कभी पीएससी में विज्ञान में पूछे जाने वाले प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न भी होते हैं कि उसमें पीएच वैल्यू पूछ ली जाती। तो अगर आपने एमपीजीके में ये पढ़ा है तो साइंस का एक क्वेश्चन आपका सही होगा। यह लगभग 33% भाग में पाई जाती है। इसका निर्माण आर्कियन, धारवाड़ तथा प्रमुखतः गोंडवाना काल की चट्टानों के ऋतुक्षरण से हुआ है। ऋतुक्षरण अर्थात टाइम टू टाइम जो मौसम या जलवायु परिवर्तन होता है, अलग अलग मौसम आते हैं, तो उसके कारण चट्टानों का क्षरण होता है, जैसे बारिश से, हवा से, तो उनके कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब इसकी और विशेषताएं देखते हैं। यह अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। लाल पीली मिट्टी के रंग का निर्धारण फेरिक ऑक्साइड की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। यह मिट्टी अम्लीय से क्षारीय होती है और चावल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसमें भी ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी होती है। हमें याद रखना है बुंदेलखंड का हिस्सा कौन सा है, जो चंबल प्रदेश से लगा हुआ, जहां से दतिया स्टार्ट होता है, दतिया से लेके टिकमगढ़, छतरपुर, ये वाला हिस्सा बुंदेलखंड कहलाता है, और नीचे मंडला, बालाघाट वाला हिस्सा क्या कहलाता है, बघेलखंड। तो हमें ध्यान रखना है कि ऊपरी हिस्से में राइट हैंड साइड, हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ में जब हम देखेंगे तो यह मिट्टी पाई जाती है। अब नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी, से काप मिट्टी भी कहा जाता है। यह राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर में थी। तो जो सबसे ऊपरी हिस्सा है मैप में वो कौन सा है, भिंड, मुरैना, शिवपुर, जो चंबल संभाग वाला है। इसकी प्रकृति जो होती है वो हम देख रहे हैं कि जलोढ़ या काप मिट्टी कहा जाता है। तो ये भुरभुरी मिट्टी होती है। इसके कण एक दूसरे से बंधे हुए नहीं होते हैं, जैसे काली मिट्टी होती है वो उसके कण बहुत बंधे हुए होते हैं, चिकनी होती है वो मिट्टी, तो आर्द्रता को ग्रहण करके रखती है। और अब इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, बुंदेलखंड नीस के ऋतुक्षरण तथा चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से। जब नदी पानी बहाकर इस एरिया में लेकर आती है तो साथ में मिट्टी भी लेकर आती है। तो यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे कि मिट्टी जो होगी, हर मौसम में नई मिट्टी आ जाती है जो जलोढ़ मिट्टी होती है, और निक्षेपण और ऋतुक्षरण से ही इसका निर्माण होता है।
इसमें नाइट्रोजन, जैव तत्व व फास्फोरस की कमी होती है और ये लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल में पाई जाती है। और इसमें आप देखेंगे तो बालू, सिल्ट, मृत्तिका पाई जाती है और इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 7 से अधिक होती है। अब मुख्य रूप से अगर हम फसल देखें तो जो ऊपर वाला कृषि जलवायु क्षेत्र है वहां पर सरसों एवं गेहूं की फसल पैदा की जाती है और इसमें उर्वरकता बहुत अधिक होती है और मिट्टी की प्रकृति जो हो जाती है वो कैसी होती है, उदासीन हो जाती है। अब इसी के अगले नाम कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे एल्यूवियल मिट्टी या दोमट मिट्टी कहा जाता है इसको। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर, अभी हमने पढ़ा कि ऋतुशरण और निक्षेपित चंबल नदी जब पानी बहाकर लाती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, साथ में नई मिट्टी भी लेकर आती है। यह मिट्टी मुरैना, ग्वालियर एवं शिवपुरी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ गेहूं, गन्ना, सरसों आदि फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होती है ये वाली जो मिट्टी होती है। और हम देखेंगे कि यह हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश के नजदीक है और हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर भी गन्ने की फसल उगाई जाती है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के 3% भाग में ही पाई जाती है और इसके भी 3 प्रकार है, बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ और भाबर जलोढ़ मिट्टी। तो जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक हम बहुत क्लियरली पढ़ेंगे और मिट्टियों के प्रकार और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको सिर्फ इनका ये नाम पता होना चाहिए। कछारी मिट्टी बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा क्षेत्र में बिछाई गई कछारी मिट्टी कहलाती। नदी जो बहा कर लाती तो जो भिंड, मुरैना और ग्वालियर के कुछ भागों में ये वाली मिट्टी भी पाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है, कछारी मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित मिट्टी। इस मिट्टी में लाल, पीली, काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्यतः इस मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है और ये निम्नतम क्षेत्र में पाई जाती है जो मिश्रित मिट्टी है। यहाँ पर कुछ ये लाइन को आपको नहीं रीड करना है, दूसरे टॉपिक की लाइन आ गई है। तो आज हमने मिट्टियों के प्रकार पढ़े, मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है, कहाँ पर ये किस किस क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी और कौन सी फसल उगाई जाती है, ये सब हमने इस वीडियो में देखा। आपको क्या करना है, एक मैप बनाकर सबसे पहले उसको मिट्टियों में विभाजित करना है और वहीं पर आपको कुछ एरिया, अगर आपने संभाग और जिलों का वीडियो देखा है तो आपको थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। केवल आप वहाँ मिट्टियों के नाम लिखिए और साथ में होने वाली फसलें, उगने वाली फसलों के नाम लिखिए। आई होप ये आपको वीडियो क्लियर हो, समझ में आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जो वीडियो बनाएंगे प्रीवियस ईयर और ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के, उसी में हम एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स, 6 मार्कर्स, 15 मार्कर वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू। ये एमपीपीएससी मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स देखेंगे तो आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं और मैप में बताने में भी बहुत इजी है। थैंक यू।